ठीक है, तो फिर ये बताइए, ये जो संबल वाली याचिका है, ये जिस दिन दाखिल हुई उसमें 5-6 घंटे के अंदर ही ऑर्डर भी हो गया, सर्वे के लिए टीम भी पहुंच गई। आरोप यह लगाया जा रहा है कि सब प्री प्लान था, पहले से सारी तैयारी की हुई थी, ना दूसरी पार्टी को सुना गया, ना उनका पक्ष सामने आया, जल्दी जल्दी ऑर्डर हुआ, इधर टीम पहुंच गई और वहां पर वो सब हो गया। उसके बाद जो हुआ, आप तो वहां गए थे, बताइए क्या हुआ? मुझे लगता है कि जो लोग ये बातें कह रहे हैं शायद उनको कोर्ट की प्रक्रिया नहीं पता है। पहली बात तो कोर्ट पे ओछी टिप्पणी कर रहे हैं जो अपने आप में कंटेम्पचुअस है। दूसरी बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं उसमें लोगों को टाइमलाइन नहीं पता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी सिविल कोर्ट में जब आप फ्रेश केस दायर करते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरह यहां पे कोई कॉज लिस्ट तैयार नहीं होती कि 1 हफ्ते बाद आपका केस सुनवाई पाएगा। वो उसी दिन ऑनरेबल कोर्ट में 2 बजे पेश किया जाता है, उसी दिन सुनवाई होती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एडवोकेट कमीशन का ऑर्डर जो है, इसमें मैं आपको जजमेंट बता रहा हूं, आप इसमें अपनी रिसर्च टीम को लगा सकते हैं। 1989 1 SCC पेज 19, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमीशन का ऑर्डर एक्स पार्टी हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे मूलभूत कारण क्या है, उस प्रिंसिपल को समझ लीजिए। एडवोकेट कमीशन का अपॉइंटमेंट किसी को कोई प्रेजुडिस नहीं करता है। अगर एडवोकेट कमीशन जब कहीं जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक मैंडेट है, ऑर्डर 26 रूल 18 में, कि एडवोकेट कमीशन अदर साइड को इन्फॉर्म करेगा और अदर साइड उसमें पार्टिसिपेट करेगा, उनको साथ लेके जाएगा, जो इस केस में फॉलो किया गया। एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट भी फाइनल नहीं होती है, वो कोर्ट में आप कंफर्म करने के लिए ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, उसके बाद वो कंफर्म की जाती है। ज्ञानव्यापी के केस में मैं आपको बताना चाहता हूं, एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट आई, उसमें वहां की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने अपना ऑब्जेक्शन दायर किया है और अभी वो रिपोर्ट कोर्ट में पड़ी हुई है कि उसको कंफर्म होना है कि नहीं होना है। तो उस दिन दंगा किसकी वजह से हुआ विष्णु जी? उस दिन जो दंगा हुआ किसकी वजह से हुआ, क्या हुआ था? पहले मैं आपके पूरे सवाल का जवाब तो दे दूं। आपने कहा कोर्ट ने इतनी जल्दी कैसे कर दिया, सब तैयार था, तो टाइमलाइन तो सुन लीजिए सर। मैंने आपको पहले ही सवाल का जवाब दे दिया कि कैसे दाखिल करके उसी दिन सुनवाई होती है। एडवोकेट कमीशन के ऑर्डर एक्स पार्टी हो सकते हैं, इसका मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दिया। तीसरी बात यह है कि एडवोकेट कमीशन का यह अपना विशेषाधिकार होता है कि वो कमीशन कब करेगा। एडवोकेट कमीशन ने उस दिन निर्णय लिया, जो एडवोकेट कमिश्नर थे उन्होंने निर्णय लिया कि मैं कमीशन आज करना चाहता हूं। उन्होंने मस्जिद कमेटी के जो लॉयर है जफर अली साहब, उनको इन्फॉर्म किया, उन्होंने बाकायदा साइन किया और पार्टिसिपेट किया। मस्जिद कमेटी के 3 लॉयर्स उस दिन कमीशन में मौजूद थे। अगर उनको कोई दिक्कत थी वो मना कर देते, उस दिन कमीशन नहीं होता। उन्होंने कहा कि नहीं साहब आप आइए, हम पार्टिसिपेट करेंगे। और हमें भी आप ऐसे हमसे बात कर रहे हैं जैसे मैं एडवोकेट कमिश्नर हूं, मैं तो इस केस में लॉयर हूं। तो मुझे भी एडवोकेट कमिश्नर ने इन्फॉर्म किया कि सर हम आज कमीशन करेंगे, तो हम भी उसमें पार्टिसिपेट करने गए। सिंपल सी चीज है। अगर इसमें किसी को लगता है कि जल्दी हो रही है। अच्छा, दंगा कैसे हुआ फिर? दंगा कैसे हुआ? जी देखिए दंगे की 2 बातें मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, जब 19 तारीख को हम वहां पे कमीशन करने गए थे तब भी बहुत हैवी रेजिस्टेंस था वहां पे। काफी मात्रा में एक धर्म विशेष के नारे वहां पे लगाए जा रहे थे और हमको ये बोला गया कि यहाँ पे नमाज का समय हो गया, आप यहां से चले जाइए, नहीं तो हम भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और यही बात एडवोकेट कमिश्नर ने भी अपनी नोटिस में लिखी है 23 नवंबर के। इसके बाद 23 नवंबर को हमें दोबारा नोटिस दी गई और मस्जिद कमेटी के वकील को भी नोटिस दी गई और यह बोला गया उस नोटिस में कि क्योंकि वहां पे नारेबाजी हो रही थी और बहुत विरोध हो रहा था, इसकी वजह से हम कमीशन 24 तारीख को सुबह 7 से 11 के बीच में करेंगे। जब सुबह 7:30 बजे वहां पे मैं स्पॉट पे पहुंचा वहां पे, तब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 8:15 साढ़े 8 बजे के बीच से मानक जी करीब 8:15 साढ़े 8 के बीच में वहां पे आगजनी, पथराव, ये सारी चीजें शुरू हो गई। और उसके बाद जब मैं कमीशन करके निकला, मैं तो बराबर परिसर के अंदर था, जब मैं कमीशन करके निकला उसके बाद मैं वहां से मैं निकला और उसके बाद पुलिस स्टेशन आया। ओके, एक सवाल और बस विष्णु जी, ये देश में कितनी ऐसी मस्जिदें हैं जो मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं और आपकी ये मुहिम क्या इसी तरह जारी रहेगी? भैया हमने कोई लिस्ट तो बनाई नहीं है। जब जहां जहां केस और फैक्ट्स मिलेंगे और जहां जहां इस देश के नागरिक कोर्ट्स को अप्रोच करना चाहेंगे तो उसमें हम अपनी लीगल ड्यूटीज का निर्वहन करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप चैलेंज क्यों नहीं करते? चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में, सेंटर उस पर, केंद्र सरकार, हाँ केंद्र सरकार कुछ बोलती नहीं है उस पर, क्यों नहीं बोलती केंद्र सरकार उस पर कुछ? सर मेरी बात तो सुन लीजिए। आप मेरे से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे मैं ही सरकार हूं, मैं ही एडवोकेट कमिश्नर हूं। मैं तो एक वकील हूं, वारिस भाई भी यहां पे बैठे हुए हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ आर्टिकल 32 के माध्यम से। विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ के नाम से केस है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किया, केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जवाब नहीं दे रही है तो आप केंद्र सरकार से पूछिए, अच्छा, उनके लॉयर से पूछिए।
हम तो सर याचिकर्ता के वकील हैं। नहीं नहीं, आपके पिताजी कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुवादी संगठन के साथ सर आप काम करते पिताजी हैं। जो कहते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं पिताजी नहीं, जो मैंने कहते कहा हैं, वो हिंदुवादी पिताजी- संगठनों के साथ आप काम करते हैं ना, इसीलिए मैंने सोचा, क्योंकि अरे बीजेपी तो भाई, बाकायदा हिंदुवादी संगठनों का समर्थन आप करती है। पिताजी जो कर रहे हो आप पिताजी से अच्छा, पूछिए ठीक ना। है, चलिए, मैं ओके। एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ सर। ठीक है, ऑल राइट।